मेरे भाई बहन, आज हम लोग प्रार्थना जो छूट रहा है ना, वीडियो में मैं डर गया होगा, वहां नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रार्थना है आपका, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आज हम संस्कृत का वीडियो बना दे रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं या पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करते हैं तो इसका प्रार्थना गाया जाता है। और संस्कृत में आपको छठे क्लास 10वां क्लास कहा गया कि कोई भी काम करिए उसका शुभारंभ जो हम लोग को प्रार्थना से ही करना चाहिए। और हर एक विद्यार्थी इस प्रार्थना को याद भी रखते हैं। पूजा पाठ या कहीं भी इस प्रार्थना का शुभारंभ किया मतलब शुरुआत किया जाता है, गाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रार्थना में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक एक अक्षर को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, त्वमेव मतलब कि तुम ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव कुछ विद्यार्थी खाली तमेव बोलता है, तमेव है ही नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। त्वम का मतलब हुआ तुम, है ना। एव का मतलब क्या हुआ, ही। माता के मतलब हुआ माँ, है ना। पिता के मतलब होता है पिता। देखिए हम लोग बढ़िया से करते हैं इस प्रार्थना को, हम लोग हाथ जोड़कर ही गाते हैं, गाना भी चाहिए। बोला है क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। इस प्रार्थना को जितना ज्यादा हो सके भावनात्मक और भावनाओं से गाना चाहिए। इसमें कहा गया है क्या कि तुम ही मेरे माता हो, तुम हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे देव, हे मेरे देव, तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो। छठा क्लास के पहला चैप्टर की शुरुआत यहीं से किया है। फिर से हम लोग एक बार और ही कल करते हैं बाबू, ठीक है। सभी के साथ हम लोग बोलेंगे मेरे भाई बहन, है ना। बोलते हैं क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव, है ना। सभी विद्यार्थी एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान देना बाबू, यहाँ सबको बोला है क्या इसमें। फिर से इस प्रार्थना को भाव से गाएं आप, ठीक है। सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली इसमें बोला गया है क्या कि तुम ही ईश्वर से प्रार्थना करता है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में जब शिक्षा ग्रहण करता है तो ईश्वर से ये गाता है और भजन में के रूप में बोलता है क्या इसमें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। और कुछ विद्यार्थी आज जब हम क्लास में सुन रहे थे तो इसे लय से ही गाए हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में गाए हैं।
और इसमें ये गाया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। तुम ही मेरे माता हो, पिता तुम ही हो, तुम ही मेरे माता हो, पिता तुम ही हो, तुम ही मेरे भाई हो, सखा तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो। तुम ही मेरे माता हो, पिता तुम ही हो, तुम ही भाई हो, मित्र तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो, है ना। हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, तुम ही मेरे जीवन में, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। एक विद्यार्थी अपने भगवान से जब प्रार्थना करता है तो इसमें ये बात के व्याख्या करता है, बोलता है क्या है। 6th क्लास में बहुत डीप से इसे पढ़ना है। हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो। हे प्रभु, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। हे मेरे देव, देव मन होता है देवता। हे मेरे देव, तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो। देखिए, त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम माने क्या होता है तुम, और इसमें छिपा हुआ है एव। तो एव कहने का मतलब होता है ही, माने वह त्वमेव का मतलब है कि तुम ही। माता के मतलब होता है माँ, माँ का स्थान आगे रखा गया है ना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महान है वो है कौन, माँ। तो माता का अर्थ क्या हुआ, माँ हुआ। च के मतलब हुआ और, पिता का अर्थ होता है पिता, और बंधु का अर्थ होता है क्या, है ना, बंधु का अर्थ होता है क्या, भाई। सखा हम उसे कहते हैं, सखा के मतलब होता है मित्र होता है। विद्या के अर्थ होता है ज्ञान, और द्रविणम के मतलब होता है धन। इसमें पंडित जी कभी कभी पूजा पाठ में भी शब्द का उच्चारण करते हैं कि चलिए जजमान अब थोड़ा दक्षिणा चढ़ाइए, द्रव चढ़ाइए। तो द्रव के मतलब का वहां चले जाके पानी चढ़ाते हैं कि बाबा हम द्रव तो संज्ञा में पढ़े थे कि लिखिए द्रव्य संज्ञा, जिससे नाप तौल का बोध उसे द्रव कहते हैं, द्रव संज्ञा कहते हैं। ये लीजिए दूध, तो द्रव नहीं हुआ, द्रव क्या मन, द्रव कहने का मतलब क्या होता है, धन होता है। सर्व के मतलब हुआ सब कुछ, और देव के मतलब हुआ देवता। ठीक है, अब लास्ट हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। इसमें क्या बोला है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही भाई हो, तुम ही मेरे मित्र, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे मेरे देव, तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो। आपको 10th क्लास में पूरा जो काव्य खंड है उसे हम गा गा कर भी पढ़ा देंगे, पूरा काव्य खंड को गीत जैसा दिया है ना। तुम ही, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव है ना, तमेव नहीं बोलेंगे तो तमेव बोलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग तमेव माता सीखे, प्रार्थना को सीखे। अगली क्लास जहां हम लोग पढ़ रहे थे उसे वहीं पे पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।